बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार शाइन तड़का। कैसे हैं आप सब? इस दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। आज मैं आपसे देसी घी बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि एक मैजिक रेसिपी है। इतना जल्दी, इतना क्लीन, इतना शफ़ाफ, शीशे जैसा घी बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतना अच्छा घी इतनी जल्दी कैसे बन गया। ना आपको जाग लगाना पड़ेगी और ना ही आपको बलाई रख कर वेट करना पड़ेगा, ना मक्खन निकालना पड़ेगा और ना ही ब्लेंडर चलाना पड़ेगा, और फटाफट से ऐसा बेहतरीन देसी घी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है। आप हैवी बेस पतीला या कढ़ाई ले सकते हैं। बलाई को मैंने फ्रिज में से निकाल कर डायरेक्ट इसमें डाल दिया है। आप थोड़ी देर के लिए इसको बाहर रख दें ताकि थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, फ्रीज़ हुई होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को पसंद करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बलाई तो हम डेली दूध से निकाल कर उतार कर फ्रीज़र में रख देते हैं। इतनी बलाई जमा हो जाती है तो बड़ा हमें बर्डन लगता है, बोझ लगता है बलाई से मक्खन निकालना और फिर घी निकालना। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ। आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना, आपने डायरेक्ट बलाई निकालनी है। उसको 5-10 मिनट मेल्ट होने के लिए रख देना है और उसको पतीले में डाल देना है। किसी हैवी बेस पतीले में, किसी कढ़ाई में। आप साथ साथ कोई काम करती रहें, साथ आप दूसरी साइड पर बलाई रख दें और आप बस ऐसा ऐसा इसमें चम्मच चलाते रहें। बस मलाई का ये ध्यान रखना होता है कि ये नीचे ना लग जाए। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा और जल्दी से ये घी बन गया है। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया और ये खुद से ही हमने डायरेक्ट बलाई से घी निकाला है। बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाता है बलाई से भी घी। कहाँ अब आप मक्खन निकालें और इतने बर्तन जो है वो ख़राब करें और फिर घी निकालें। तो घी निकालना बहुत आसान हो गया है। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी बहुत आसानी के साथ घी निकाल सकें। इतनी आसानी से और झटपट इतना प्यारा साफ़ शफ़ाफ घी बन गया है। आप इसका कलर देखें, कलर भी इतना प्यारा आया है। आप चाहें इसका कलर थोड़ा डार्क करना चाहें तो इसको थोड़ी देर और पका लें। अब मैं घी को किसी स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर रही हूँ। घी को कभी भी डायरेक्ट किसी प्लास्टिक के या शीशे के बॉल में नहीं डालते। मैंने घी को पहले स्टील के बर्तन में निकाल लिया था। तो फ्रेंड्स देखिए किस कदर इसका प्यारा कलर आया है। आप भी इस तरीके से देसी घी निकाल कर देखिएगा कि कितनी आसानी से और झटपट बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।